नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरपीएससी PYQ सीरीज चल रही है। जीओसी के तमाम एग्जाम जो कि राजस्थान के, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबका समावेश हम इस सीरीज में लेके आए हैं आप सबके लिए। आपने देखा होगा कि जीओसी में मैंने आपको तमाम एग्जाम जो कि राजस्थान में हो रहे उन सबके क्वेश्चन करवाए हैं। उसी पैटर्न पे आज हम हाइड्रोकार्बन की सीरीज लेके आए हैं। इसमें भी हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे क्वेश्चन का समावेश रहेगा। तो आप सबके बीच में सुभाष बाबू, 2 बार नेट जेआरएफ, जेएसओ सेकंड रैंक, इंटरव्यू कॉल असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझा, प्रत्येक कंसेप्ट को आपने समझने की कोशिश करोगे, तो आप विश्वास के साथ, आपके अंदर फुली कॉन्फिडेंस होगा कि आरपीएससी जो कि सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम होने जा रहा है 29 दिसंबर को, उसमें आपको एक अलग ऊर्जा और एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे भी क्वेश्चन आरपीएससी में सही हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त एक है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ढंग से समझना है और प्रत्येक कंसेप्ट को आपको समझना है। कोई भी क्वेश्चन आप रट्टा मारने, आप ये मत सोचना कि मैं ये इसका आंसर याद करके चला जाऊंगा। आंसर याद करने से एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होंगे। आपको ये थोड़ी ना है कि ये सेम क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा। नहीं, ये गलती आपको कभी नहीं करनी कि मैं रट्टा मार के चला जाऊंगा। मेरी तो ये सोच है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ के जाओ। यदि आपने 80 क्वेश्चन है इसमें, लगभग आपने 80 क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट समझ लिए, इसके बाद क्वेश्चन बचेगा नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो 100% आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा। तो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ तैयारी कीजिए कि अपना भी सिलेक्शन होगा और अपने को 100% आरपीएससी के जो पैटर्न को उसको समझ के चलना है, न कि रट्टा मार के चलना है। तो अपन बात करेंगे पहले क्वेश्चन, जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन नाइट्रेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने जीओसी में करवा चुका हूं कि बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं हम, बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रिकन करते हैं, तो क्या होता है। तो देखो, उसमें हम लेते हैं रिएजेंट H2SO4 प्लस HNO3 और इससे क्या बनता है, NO2 प्लस बनता है। ये किसकी तरह काम करता है H2SO4, ये अम्ल की तरह काम करता है। HNO3 उसमें किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो आपको यही पूछा हुआ है कि नाइट्रिकन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो नाइट्रोनियम आयन है। आंसर क्या आएगा, सेकंड आंसर। आज अपने इसको चेक करते जाएंगे। देखो, इसमें आंसर पहले से लिखा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। ऐसे अब आप इसमें एक क्या चीज सीखी आपने कि आपको पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस है। अब बेंजीन के साथ रिएक्शन करो, बेंजीन के साथ NO2 प्लस की रिएक्शन होगी, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अच्छा, बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है, तो बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR देगा। बेंजीन के ESR का मतलब बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, यानी बेंजीन खुद किसकी तरह काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपस में जुड़ जाएंगे और नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बने। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अपने को ये जो 2, 1, 3, 4, 5 यानी पेंटेन दे रखा है, ठीक है। पेंटेन, हालांकि एन पेंटेन नहीं है, ये एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है। देखो, CH2CH3, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, तो ये एक आइसोपेंटेन है। देखो, CH यहाँ पे इस 2 का मतलब है कि कार्बन, इस CH से 2 कार्बन, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो वो दोनों CH3 इस हिसाब से जुड़ेंगे। पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये, जब इसका Cl2 के साथ कराएंगे तो एल्केन का जब भी, ये क्या है, एल्केन, एल्केन का जब भी क्लोरीनेशन करवाएंगे तो हमें पता है HNU की प्रेजेंस में होगा।
तो HNU के साथ में इसका क्लोरीनेशन होगा। जितने नंबर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरीन अणु जुड़ेंगे। तो डिफरेंट कार्बन कौन कौन सा है, देखो ये वाला कार्बन, आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक नंबर कार्बन 2 नंबर से अलग है, क्योंकि 1 नंबर है वो एक CH2 से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर कार्बन है वो 3 और 1 से अलग है। और 4 नंबर कार्बन है, ये भी 4 नंबर होगा और ये भी 4 नंबर, क्योंकि ये 4 नंबर ये दोनों सेम कार्बन है। आप इस कार्बन को देखोगे तो ये भी CH से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देखोगे तो ये भी CH से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन कितनी है, 4 कार्बन। जितने प्रकार के नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन होंगे उन पे उपस्थित हाइड्रोजन, ऐसा हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो तो क्लोरीनेशन नहीं हो सकता। यदि आपको यही ऐसे दे दिया जाए तो देखो 1 2 ये कार्बन अलग है, लेकिन इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका क्लोरीनेशन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्या कितने का क्लोरीनेशन होगा, सिर्फ 3 का होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है, तो 4 प्रकार के कार्बन है, चारों पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 टाइप के क्लोरीनेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन और उसके पे उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या। जितने टाइप के कार्बन होंगे उस पे यदि सारों पे हाइड्रोजन है तो उतने प्रकार के क्या होंगे, क्लोरीनेशन उत्पाद बनेंगे। आगे बात समझो, आगे देखते हैं 3 नंबर। एक गैस ब्रोमीन जल को रंगहीन करती है, किंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करती। ये गैस है। ये भी देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के क्वेश्चन है। एक बार हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 से स्टार्ट किया है, हम तमाम एग्जाम को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो ब्रोमीन गैस को रंगहीन करना, एक बात आप यहाँ ढंग से समझ लेना कि ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन गैस को रंगहीन कौन करता है, डबल बॉन्ड करता है। कौन करता है, डबल बॉन्ड। जिस कंपाउंड में द्विबंध है, जिस कंपाउंड में द्विबंध है वो ब्रोमीन गैस को क्या करेगा, रंगहीन करेगा। और अमोनियम सिल्वर, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन करेगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेगा एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि इस पे भी जो हाइड्रोजन है एसिटिलीन बोलते हैं जिसको, एसिटिलीन। इस पे भी जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन या कार्बन में अपने बात करें तो एसिटिलीन वाला ही हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन होता है कार्बन पे, जो sp कार्बन है उसका हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो या तो एसिटिलीन देखना है या ROH, कोई भी फिनोल एल्कोहल इनके या एसिड, ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक गैस ब्रोमीन को रंगहीन करती है, बिल्कुल इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, किंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करती। बिल्कुल सी बात है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से डबल बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो एथेन तो हो ही नहीं सकता, एथेन और मेथेन डबल बॉन्ड नहीं है इनमें। एसिटिलीन देखो, एसिटिलीन का फॉर्मूला ये होता है और एथिलीन का फॉर्मूला होता है ये। अभी हमें पता है कि यदि एसिटिलीन होता, यदि हमारा आंसर एसिटिलीन होता तो ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता। क्योंकि ये बोले अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता, कोई भी रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, क्योंकि ब्रोमीन गैस को सिर्फ डबल बॉन्ड वाला ही क्या करेगा, रंगहीन करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एथिलीन, यानी नंबर 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 4 नंबर है। ये क्वेश्चन इस हिसाब से भी फ्रेम हो सकता है कि एक गैस ब्रोमीन जल से रिएक्शन नहीं करता है, किंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो वो गैस हो सकती है। तो आप देखना जब भी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर उसमें एक एक ट्रिपल बॉन्ड sp कार्बन का हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। आगे देखो CH4 का पूर्ण दहन, ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। देखो CH4 पूर्ण दहन का मतलब होता है O2 के साथ जलाना उसको। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री नाम से एक चैप्टर लगता है उसमें। देखो इसकी जब रिएक्शन होती है तो CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, सीधे सीधी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। CH4 है, यदि पूर्ण दहन करोगे आप तो ये प्रोडक्ट बनेगा पूर्ण दहन का, और यदि आंशिक दहन करोगे तो आपको मिलेगा CO। ये प्रोडक्ट है आपका आंशिक दहन का।
हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा पूर्ण दहन, इसका मतलब CO2 प्लस H2 यानी सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो लिंडलार कैटेलिस्ट। देखो लिंडलार कैटेलिस्ट ये होता है PdCaCO3 PbOAc होल ट्वाइस। इसका काम क्या होता है, ये काम करता है सिस प्रोडक्ट बनाता है। कैसे, जैसे देखो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन है, यदि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसके साथ आपको बोल दिया जाए कि लिंडलार कैटेलिस्ट H2, फिर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे लिंडलार कैटेलिस्ट ऐड किया जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजनेशन के काम करता है, लेकिन ये काम क्या करेगा, सिस प्रोडक्ट का काम करेगा। तो ये क्या बनाएगा, सिस प्रोडक्ट। सिस प्रोडक्ट कैसे सर, देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, दोनों CH3 सेम साइड है, इसका मतलब ये क्या प्रोडक्ट है, सिस प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्यूट इन आइन, देखो ब्यूट इन आइन, आप इसको समझो, इन भी है और आइन भी है। इन कब आता है, इन आता है डबल बॉन्ड के लिए। आइन कब आता है, आइन आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, या फिर आप कोई भी, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एक, अब इसकी वैलेंसी चेक करो आप, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, उनको ऐसे CH फिर CH, और हाइड्रोजन भी हटा देते इसको ऐसे CH और H। देखो ये इसके अंदर ये आयन भी आ गया और ये इन भी आ गया। ठीक है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएंगे इसके अंदर। अब देखो इसमें सिग्मा और पाई पूछा गया, सिग्मा और पाई बंद पूछे। सिग्मा कौन सा, एक सिग्मा हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड है, आप लिख लेना इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है, एक सिग्मा मिलता है 2 पाई मिलता है। और डबल बॉन्ड है, कभी भी डबल बॉन्ड आई तो उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई मिलता है। ठीक है, अब देखो एक सिग्मा ये रहा, एक इसमें 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7, इसके अंदर 7 सिग्मा आ गए। प्लस पाई, देखो पाई मैं अलग पेन से लेता हूं, इसके अंदर कितने पाई है, 2 पाई, इसके अंदर 1 पाई, तो टोटल कितने पाई आ गए, 3 पाई। 7 सिग्मा प्लस 3 पाई, 7 सिग्मा प्लस 3 पाई, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। आगे देखो 7 नंबर, ये भी सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सेकंड ग्रेड में। उस एल्किन का नाम बताइए जिसके ओजोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। देखो पहले, सबसे पहले अपने पता होना चाहिए एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है। एसीटोन बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं हम एसीटोन। हमें पता है कि ओजोनी अपघटन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C टूटता है और C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, ये एसीटोन का, ये जो ओजोनी अपघटन का सिद्धांत होता है। तो देखो ये मिलेगा एसीटोन, दोनों प्रोडक्ट एसीटोन के मिलेंगे। इसका मतलब ये, इसको हम ऐसे आप लिखो CH3 डबल बॉन्ड O, दूसरा अणु होगा इसके साथ भी ऐसे जुड़ेगा, बिल्कुल सर ऐसे जुड़ेगा। अब हमें पता है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दो और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। कभी भी आपको ओजोनी अपघटन करना हो, आप दोनों प्रोडक्ट को ऐसे लिखा करो। और ये लो, ये मेन उत्पाद आपका, इसका ओजोनी अपघटन करोगे आप तो एसीटोन ही मिलेगा। इसका क्या नाम है, तो देखो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। हमें पता है 2 और 3 पे क्या मिल रहा है, डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है, ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट। 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, यानी 2 ब्यूटीन। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर। जब भी आपको ओजोनी अपघटन, तो आपको जो प्रोडक्ट है उनको पास पास लिख लिया करो। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन हटा दो और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ओजोनी अपघटन का मेन उत्पाद होगा, जो मेन अपने स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, फिर वहां से डबल बॉन्ड हटाने के बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 8 नंबर, ये भी सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। किस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक मिलता है।
सबसे पहली बात तो कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल हम किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड O को। ऐसे कंपाउंड जिसके साथ सी डबल बॉन्ड O हो, यानी एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। अब किस हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन कराने से? अब देखो, मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट का मतलब होता है HgSO4 प्लस तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब होता है डाइल्यूट H2SO4। और ये क्या काम करता है? ये जो काम करता है मार्कोनिकोफ नियम से। किससे करता है ये? मार्कोनिकोफ नियम से। तो मार्कोनिकोफ नियम लगेगा इसमें। ठीक, मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है? देखो इसमें यहाँ पे बताता हूँ। एल्केन की रिएक्शन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन होती है। तो मर्क्यूरिक सल्फेट और जो तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये पहली बात तो आपको समझना होगा कि किसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा। ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है? क्या एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है? क्या बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। इसका अपना आंसर सीधा सीधा आ गया थर्ड ऑप्शन। आप देखो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अब इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। CH, एल्काइन का मतलब CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी इसकी अभिक्रिया Hg2 प्लस H2SO4 के साथ करो, तो देखो क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को हटाओ और उसकी जगह OH लगाओ। तो CH डबल बॉन्ड CH OH, यहाँ पे H। फिर वापस क्या करोगे? टोटोमेराइजेशन होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बन गया। और इसको क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इसका मतलब ये क्या है प्रोडक्ट? ये कार्बोनिल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कार्बोनिल यही पूछा हमने, बिल्कुल एल्काइन की रिएक्शन होती है। तो मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ रिएक्शन करता है? तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन के जल अपघटन से निम्न का मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। सबसे पहले अपनों क्या करना है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है हमें। देखो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 2 पे ब्रोमो, ये लो 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, ये लो 3 पे मिथाइल। आगे ब्यूटेन है, बिल्कुल ब्यूटेन का जल अपघटन कराना है, H2O के साथ रिएक्शन करानी। तो देखो ये कैसे रिएक्शन करेगा? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले Br हटेगा, SN1 रिएक्शन से जाती है, Br हटेगा, Br हट के क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव। हमें पता है कि ये पॉजिटिव 2 डिग्री है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें होगा हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने के बाद में क्या होगा? हाइड्रोजन इधर चला आएगा, फिर CH3 और ये CH3 यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये 3 डिग्री है, ये स्टेबल है। अब इसके अंदर कौन जुड़ जाएगा? H2O से OH आएगा, H प्लस और OH माइनस में तोड़ते हैं, OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3OH। ये प्रोडक्ट बन गया। ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट है। इसको हम नामकरण, देखो इसका नामकरण 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है, ठीक है, फिर 4 कार्बन है ब्यूटेन, फिर 2 पर क्या है? OH है, तो उसको बोलते हैं ओल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। 2 मिथाइल, इसमें नाम देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, यानी फर्स्ट ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। जब भी इस तरह की रिएक्शन हो, सिर्फ H2O आपको जल अपघटन पूछ लिया जाए तो SN1 रिएक्शन से जाता है। ये कौन सी मैकेनिज्म है? SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, आगे देखो, जल से क्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये सेकंड ग्रेड जो स्पेशल एजुकेशन का लगता है 2015 का क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होती है? पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड। तो देखो कैल्शियम होता है Ca2 प्लस C2 माइनस, यानी CaC2 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ये सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड का, तो CaC2। अब इसकी अभिक्रिया करो, तो देखो
C2 को हमें ऐसे लिखना है, इसको C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसके साथ, इस पूरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम जुड़ा हुआ है, इस पूरे के साथ ऐसे, और यहाँ पे दोनों के साथ क्या जुड़ा है, कैल्शियम 2+। ठीक है, जब ये अभिक्रिया जल के साथ करेगा H2O को, H2O का मतलब होता है H+OH-। तो देखो ये कैल्शियम 2+ है, ये क्या बनाएगा, CaOH की होल ट्वाइस बना देगा, क्योंकि ये इस पे 2 चार्ज है, इस पे 1 चार्ज है, इसका मतलब OH के 2 अणु चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए। कैल्शियम न्यूट्रल हो गया, अब ये नेगेटिव क्या करेगा, H+ के रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हमें पता है क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है इथाइन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। देखो यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद ट्राई करो, फिर पता चलेगा आपको कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो, तब तो आएगा मजा। एंड अदरवाइज क्या आप देखते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही। तो आप इसको सबसे पहले खुद सोल्व किया करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखा करो भी हमारी गलती कहाँ हो रही। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको अपडेट आती रहती है। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि और भी अच्छी अच्छी क्लास आपके सबके बीच में लेके आए। हमारा जो ऐप है टेलीग्राम, और ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप को भी डाउनलोड करो। वहाँ पे आप फ्री मटेरियल पे जाओगे तो वहाँ पे फ्री टेस्ट दिखेगा, आप एक ऑप्शन फ्री टेस्ट में हमने 2 टेस्ट आयोजित करवा चुके हैं, आप उन टेस्ट को भी दो, वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो आप यदि इन टेस्ट को दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड ग्रेड का एग्जाम बेहद नज़दीक में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस पे काम करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ही है, स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन 2015 का क्वेश्चन है कि केओएच का एल्कोहलिक विलियन के लिए। देखो ये मैं चैप्टर करवा चुका हूँ यूट्यूब पे, उसमें मैंने करवाया था एक बार, एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल का मतलब दारू, यानी आप शराब पियोगे तो आपके स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, यानी ये HX का नुकसान करता है, HX को हटाता है, HX को हटाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि दारू का शरीर को नुकसान करती है, तो यानी ये कंपाउंड में से क्या हटाता है, HX को हटाता है। और HX को हटाना, V का मतलब होता है कोई भी यदि ये अपने कहीं भी ऑप्शन में V आए, V का मतलब होता है हटाना, ठीक है। और HX का मतलब क्या, H का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो। और X का क्या होता है, हेलो, हाइड्रो हेलोजिनीकरण। हाइड्रो हेलोजिनीकरण सीधा सीधा है, इसका मतलब जुड़ना, HX का जुड़ना, और इसके आगे V आ जाए तो इसका मतलब HX का हटना, तो V हाइड्रो हेलोजिनीकरण, यानी आंसर क्या आना चाहिए, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। आगे देखो, उस एल्किन का नाम बताइए जिसके ओजोनीय अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2011 का क्वेश्चन था, 2016 में भी आ गया। ये मैं ऊपर बता चुका हूं मैं, एसीटोन, एसीटोन की क्या स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड O CH3, 2 कंपाउंड मिलेंगे एसीटोन को, तो दोनों को इस तरह से लिखो। फिर आपको मैंने बताया ये डबल ऑक्सीजन हटा दो और डबल बॉन्ड को आपस में जोड़ दो। ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ है। ये हो गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2E, 2,3 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमेथिल, फिर ब्यूट, फिर 2 पर क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन है और CH3COCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो और COCH3 मिल रहा है। पहली बात तो आपको ये पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछ सकता है। ये इस बार आ सकता है कि सीधे सीधे दे दी जाए कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, जब आपको सीधा CH3Cl जुड़ जाता, जब सीधा CH3Cl जुड़ जाता तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यदि CH3CO जुड़े इसको बोलते हैं एसाइलेशन। सबसे पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए एसाइलेशन का एग्जांपल। दूसरी बात, इसमें पूछा है निर्जल AlCl3, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं पहले भी कि AlCl3 क्या होता है, इसके अंदर
देखो दो दो छः, छः इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसमें भी दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये एक लेविस एसिड की तरह काम करता है। तो यानी सेकंड ऑप्शन लुईस हैमर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। आगे फिर देखो, बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ में कराओ H न्यू की प्रेजेंस में। जब भी बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ में H न्यू की प्रेजेंस में करवाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हो सकता है आगे रिपीट भी हो जाए, कि बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ H न्यू में कराते हैं तो गेमेक्जिन बनता है। गेमेक्जिन का मतलब सारी जगह Cl, डबल बॉन्ड हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, यानी इसको बोलते हैं गेमेक्जिन। गेमेक्जिन जिसमें डबल बॉन्ड हट जाता है उसकी जगह Cl जुड़ जाता है। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जब भी बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ H न्यू की प्रेजेंस में होता है तो गेमेक्जिन प्रोडक्ट बनता है। आगे देखो, सेकंड ग्रेड, ये जो विशेष शिक्षक 2018 का क्वेश्चन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 की अभिक्रिया KMnO4H+ के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो KMnOH+ दो तरीके से काम करता है, एक तो एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन जितना ज्यादा जिसका ऑक्सीडाइज हो सकता है वहां पे जाके रिएक्शन रुकेगी, अंतिम ऑक्सीडाइज उत्पाद में, अंतिम ऑक्सीकरण उत्पाद तक जाएगी, अंतिम ऑक्सीकरण उत्पाद। और OH बेसिक मीडियम में केवल OH जुड़ेगा, केवल डबल बॉन्ड के साथ OH जुड़ेगा। देखो सीधी यदि OH- दिया जाए तो ओनली अपने को OH जोड़ना है, और यदि आपको H+ दे दिया जाए तो आपको इसका ऑक्सीकरण करते जाना, लास्ट तक ऑक्सीकरण करते जाना है। कैसे सर, समझ में नहीं है, अभी बताते हैं। देखो अपने को दिया हुआ CH3C H डबल बॉन्ड CH हमें दिया हुआ KMnO4H+। सबसे पहला काम है अपना वो OH जोड़ना, दोनों कार्बन पे OH जोड़ो, बिल्कुल सर। ये देखो एक डबल बॉन्ड हटाओ और उसकी जगह OH जोड़ दिया, बिल्कुल। यदि अपने को OH- दिया होता, OH- दिया होता तो ये प्रोडक्ट बनता, लेकिन अपने को H+ दिया हुआ, इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा और वापस OH जुड़ेगा। ठीक है, प्लस सेम इसी में, इस प्रकार यहाँ पे भी इसमें ही होगा, सेम का सेम प्रोडक्ट ये होगा। अब क्या होगा, एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होता है, H2O निकल जाता है, तो क्या करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। इन दोनों में से H2O निकाल दो आप, ये निकाल दो, तो आपको क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है, एक H इस पे पहले से है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या है, इसका और ऑक्सीकरण संभव है। और ऑक्सीकरण कैसे संभव है, ये हमें पता है क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से हम इसको किस में ले जाएंगे, एसिड में ले जाएंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड O। अब मैं H की जगह OH लगा दूंगा, ये क्या होगा, ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये अंतिम उत्पाद है, इसके बाद कोई भी इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है, तो ये अंतिम उत्पाद है। तो जब भी H+ आ जाए तो हमें अंतिम उत्पाद पे लेके जाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CH3COH, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्या इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसमें आप ओजोन अपघटन कर दिया करो, KMnO4H+ के साथ आए ओजोन अपघटन कर दिया करो, बिल्कुल सर कर देंगे। इसके बाद वापस इसका ऑक्सीडेशन कर दो, यानी H है ना, सीधा सीधा आपको जहां H दिखे उसकी जगह OH लगा दो, बस। ये किसके लिए, ये सिर्फ H+ के लिए। यदि OH- के साथ होता तो ये प्रोडक्ट बन जाता, ये OH- का प्रोडक्ट होता। H+ के साथ जाएगा तो एसिटिक एसिड। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। आगे देखो, 16 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, साथ में कॉलेज लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको PYQ करवा रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी पता है कि रिपीट क्वेश्चन गलत होता है, तब हमें दुख होता है। हमारी यही कोशिश है कि रिपीट क्वेश्चन सही होना चाहिए, और उसके साथ साथ में आपके प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। इसी सिद्धांत पे हम ये PYQ सीरीज लेके आए। आगे देखो, आर RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। दो तरीके से होता है, पहले आपने क्या दिया हुआ है, PDC दिया हुआ है, PDC।
फिर दूसरा ये होता है Na लिक्विड NH3। इसको हम बोलते हैं, आपको पूछ सकते हैं इसको, इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्च रिएजेंट। ठीक है, बर्च रिएक्शन, बर्च। पीडीसी जब भी दे दिया जाए, पीडीसी या फिर PdBSO4 या लिंडलार कैटलिस्ट, ये सारे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, सिस प्रोडक्ट बनाएंगे। सिस बोले तो समपक्ष एल्किन बनाएंगे, समपक्ष एल्किन बनती है इसमें। और Na लिक्विड NH3 आप याद रख लेना, बर्च रिडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें विपक्ष, विपक्ष बोले तो ट्रांस एल्किन प्रोडक्ट होता है, एल्किन प्रोडक्ट बनेगा। तो सीधा सीधा जुड़ेगा। समपक्ष का मतलब देखो, सीधा H2 जोड़ दो, CH3, फिर यहाँ पे CH3H और H। विपक्ष का मतलब एक H इस साइड आएगा तो एक H इसके अपोजिट चला जाएगा, ये विपक्ष है। तो आपको पता होना चाहिए ये पीडीसी क्या है, X क्या है, समपक्ष है, Y क्या है, विपक्ष है। समपक्ष एल्किन और विपक्ष एल्किन, फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन अपने को ले लेक्चर आर में आएगा। सीधा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीधा सीधा आ जाएगा। आगे देखो, सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। C6H6 प्लस O2 से रिएक्शन कराने हमें A+H2O मिल रहा है। ए क्या है, देखो C6H6 का मतलब बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया O2 के साथ कराना है, किसकी प्रेजेंस में, CH3CO की होल ट्वाइस Mn में। ये अपना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके क्या करोगे, इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा और CH3COOH बना लेगा, CH3COOH, एसिटिक, एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड बनेगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। बेंजीन की अभिक्रिया O2 के साथ Mn की प्रेजेंस में होने पे एसिटिक एसिड बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया। आगे देखो, ये भी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है कि अभी मैंने आपको ये करवा चुका हूँ पीछे, ट्रिपल बॉन्ड है, H2O कराना है किसकी प्रेजेंस में, Hg2+ की प्रेजेंस में। ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम लगता है इसमें, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ नियम ये बोलता है कि जिसके पास H है, जिसके पास ज्यादा H है, ज्यादा H है, वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास, जिस कार्बन पर कम H है, कम हाइड्रोजन है, वहां OH जुड़ेगा। देखो अब इसमें देखो, इस कार्बन पे कोई, इस एक नंबर कार्बन, एक नंबर पे कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि 2 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो 2 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, एक डबल बॉन्ड हटेगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ गया, और 1 नंबर कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या होगा, टोटोमेराइज होगा, ऐसे जाएगा ये डबल बॉन्ड। कभी भी C डबल बॉन्ड C के पास में ऑक्सीजन आ जाए, इसमें हमेशा टोटोमेराइजेशन होता है। टोटोमेराइजेशन से क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COCH3, ये साइक्लोहेक्सेन के साथ में क्या आ जाएगा, COCH3। ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। देखो कौन सा प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, हमने ऊपर पढ़ चुका हूं आपको, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन नाम होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, इसमें मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। आगे देखो 19 नंबर, ये वापस HG वाला रिएजेंट आ गया, वापस वही प्रोडक्ट बनेगा। ये भी शिक्षा विभाग संस्करण 2022 के क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड का। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसकी H2O के साथ में हो रहा है Hg2+ की प्रेजेंस में, Hg2+ में होता है। तो सीधा सीधा इसके क्या करोगे आप, इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, तो कहीं भी आप हाइड्रोजन जोड़ दो। मैंने इस पे हाइड्रोजन जोड़ा है, इस कार्बन पे OH जोड़ा है। देखो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ गया। फिर वापस इसका क्या करेंगे, टोटोमराइज कर दो, तो ये आ जाएगा CH3, फिर ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड H। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेनेल, एथेनेल बोलते हैं। नोल क्या होते हैं, एथेनॉल, वो होता है CH2H5OH। जब फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप हो, OH जुड़ा हुआ हो, ऐसे सीधे सिंपल बोले तो आप OH जुड़ा हो, तो उसमें क्या जुड़ते हैं, ओल जुड़ता है। और जब C डबल बॉन्ड OH होता है,
तो इसको फंक्शनल ग्रुप में क्या लगाते हैं, नेल, एल, एल जुड़ते हैं। ओल कब जुड़ता है, जब ओ एच हो, और जब एल्डिहाइड हो तो इसके लिए क्या आता है, एल आता है। तो ये क्या आएगा, एथेनेल, एथेनेल। तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, निम्न में से एक और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आपको पूछ सकता है, इस बार क्या धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो ये रिएक्शन है, इसमें आपको पूछ सकता है मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती आपको ध्यान में रखना है, साइक्लिक होता है, चक्रीय मध्यवर्ती मिलता है, चक्रीय कार्बोकेटाइन, सक्रिय कार्बोकेटाइन बनता है। दूसरे इसमें पूछ सकता है क्या रीअरेंजमेंट होता है, कि जैसे रीअरेंजमेंट का मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वो 3 डिग्री में चलता जाएगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इस अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, रीअरेंजमेंट का मतलब जैसे ऐसे, ये इस टाइप का कोई, ये हमें पता है ये 2 डिग्री है। अब यह क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर देंगे, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करके इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये हाइड्रोजन चला गया, ऐसा कार्बोकेटाइन, ये इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, ये इस अभिक्रिया में नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या होता है, तो मध्यवर्ती एक चक्रीय कार्बोकेटाइन होता है। दूसरा, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आगे देखो 20 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में से किस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, CaO प्लस NaOH लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म करने पे प्रोपेन मिलता है। देखो प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब होता है CH3CH2CH3। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक अधिक कार्बन होगा। जब रिएजेंट, कौन से रिएजेंट बात की, अब एक बार अपने में इसको समझाता हूँ। ये जो है ना, ये उत्पाद, इस उत्पाद से एक अधिक कार्बन वाला क्या होगा, रिएजेंट होगा। कैसे होगा, अब देखो ये 3 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला उत्पाद, अब है 4 कार्बन वाला रिएजेंट चाहिए, 4 कार्बन वाला है। देखो एथेनॉल 2 कार्बन का है, पेंटेनॉल 5 कार्बन का है, प्रोपेनॉल 3 कार्बन का है, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, इसका मतलब आंसर 4 आएगा। ब्यूटेनॉल कैसे है, देखो CH3 CH2 C डब्ल्यू बॉन्ड OH, ये ब्यूटेनॉइक एसिड है, ये कार्बोक्सिल। अब इसकी अभिक्रिया CaONaOH के साथ कराओ, तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस, ये बना लेगा। 4 कार्बन है अभी तक, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बनाएगा। ठीक है, यानी ये OH हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगी। अब क्या करेगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगी, इससे CO2 निकल जाएगी। CO2 निकलने के बाद क्या बचेगा, देखो CO2 निकलने के बाद, CO2 यहां से देखते, CO2 निकल गई, ये पूरा ग्रुप निकल गया, फिर क्या बच गया, CH3 CH2 CH3, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। तो आपको जब भी वी कार्बोली, यहाँ पे जो क्या आएगा, वी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलियन, कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण में एक जो भी उत्पाद है उससे एक अधिक कार्बन का क्या होगा, यौगिक होगा। तो हमें क्या पूछा है, प्रोपेन, इसका मतलब इसके जो रीजेंट है, जो विकर्मक है जिससे हमें अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो 4 कार्बन का होगा। तो 4 कार्बन वाला कौन सा है, ब्यूटेनोइक एसिड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि एक क्यों ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि एक इसमें CO2 रिलीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही, तो ये एक कार्बन इसमें कम हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे देखो, ओजोनी अपघटन पर निम्न में से कौन सी एल्किन केवल कीटोनों का मिश्रण देता है, ये भी 2022 का सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, ओजोनी अपघटन पर कौन सा एल्किन केवल कीटोन, केवल कीटोन का मतलब होता है RCW बॉन्ड OR, दोनों साइड क्या हो, RR, दोनों साइड कार्बन जुड़े हो। तो देखो पहला ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH इन दोनों को हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या दोनों तरफ, एक तरफ तो CH3 ठीक है कार्बन जुड़ा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। हमें क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा।
सेकंड ऑप्शन आपको ऐसे चेक करना है एक एक को। सेकंड ऑप्शन देखो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हटाओ, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओ। तो देखो CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड H आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा HC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये तो पूरा कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड क्या हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डिहाइड है। और ये भी, इसमें तो दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये भी एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड, ऐसे नाम पूछते हैं। जब भी दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़े हो तो उसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए कीटोन, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखो, डबल बॉन्ड CH3 इसको साइड क्या करें, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओ, ये लो डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो ये इस कार्बन को देखो आप, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इस कार्बन को, इस कार्बन पे ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये कीटोन है। इस कार्बन को देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसका मतलब ये भी कीटोन है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक तो थर्ड ऑप्शन। अब डी ऑप्शन और देखो, डी ऑप्शन क्या है, CH3 को ऑल्टो, इसका मतलब एक कार्बन से दोनों CH3 जुड़े हुए, डबल बॉन्ड CH3 इसके ओजोनियम अपघटन कराओ O2 देखो C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये दोनों क्या है, कीटोन। ये एसीटोन को ही क्या है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। इसका मतलब इनमें भी कीटोन, सी में भी कीटोन मिल रहा है और डी में भी केवल कीटोन मिल रहा है। दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, कीटोन होने चाहिए। तो सी और डी में दोनों को क्या है, केवल कीटोन, यानी सी और डी में केवल कीटोन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। देखो इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमें कीटोन चाहिए, इसमें क्या है, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें क्या है, दोनों में कीटोन है, इसमें भी क्या है, दोनों में कीटोन है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखो, एल्केन का हाइड्रोजनेशन, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एल्केन, इस एल्केन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन यानी H2, नहीं एलोजिनेशन कराते हैं यानी X2, तो क्या बनता है, CH3X बनता है। अब इसकी रेट पूछिए आपको, तो एल्केन का हाइड्रोजनेशन, पहली बात तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, H न्यू की प्रेजेंस में होता है। सबसे पहली बात, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, H न्यू की प्रेजेंस में होता है। इसकी रेट पूछ लिया जाए आपको, एल्केन के हाइड्रोजनेशन की रेट का मतलब कौन सा एल्केन फर्स्ट काम करेगा, इस पे कौन सा एल्केन फर्स्ट काम करेगा, तो F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, ये रेट है। और एक होता है हेलोजिनेशन, इसमें एल्कीन का हेलोजिनेशन, ये तो है एल्केन का, एल्केन में कौन सा है, F2। एक आगे एल्कीन का हेलोजिनेशन, उसमें क्या आएगा रेट, HI फिर HBr HCl और HF, दोनों अलग अलग चीज है। देखो एल्केन में F2 ज्यादा आएगा और एल्कीन में HI ज्यादा आएगा, ये दो याद रखना है। यहाँ से याद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। F2 किस में आएगा, एल्केन में। एल्कीन में जब भी H के साथ में आए तो HI, अकेला आए तो F2, H के साथ में आए तो HI। तो यहाँ पे अकेला है तो इसका मतलब F2 आएगा। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे देखो, ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फर्स्ट ग्रेड की भी अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अपने को ढंग से, यहाँ तक यानी सेकंड ग्रेड के सारे क्वेश्चन है। अब हम फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन की बात करें। सोडियम एसीटेट, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सोडियम एसीटेट किसको बोलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इस ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हटाओ और इसकी जगह सोडियम लगाओ, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। इसका विद्युत अपघटन कराओ, विद्युत अपघटन। देखो मैं सीधा सीधा आपको ट्रिक बता देता हूँ, कुछ नहीं कराना। विद्युत अपघटन का मतलब ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बना देगा, CH3 रेडिकल से टूटेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड लेगा इसका, एक ये लेगा, ठीक है। विद्युत अपघटन में क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी और क्या बनेगा, रेडिकल बन जाएगा। सीधा सीधा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्या करना है, दोबारा देखो, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हटा दो, ये पूरा ग्रुप हटा दो और जो पास वाला है इस पे रेडिकल लगा दो, ये लो।
हमें पता है एक अकेला रेडिकल स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही दूसरा कंपाउंड भी होगा, बहुत सारे अणु होते हैं तो बहुत सारे अणुओं के साथ में रिएक्शन करेगा और ये दोनों कंबाइन क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेन। तो वैद्युत अपघटन से क्या बनेगा, एथेन बनेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि अब आपको पूछ लिया जाए यहाँ पे C2H5 होता तो, देखो C2H5 होता तो भी ये वाला पूरा हटा देते, इस पे रेडिकल लगा देते, यानी CH3 CH2 रेडिकल होता, फिर एक CH2 फिर जुड़ता और ऐसे पूरा कंपाउंड बना देता, यानी ब्यूटेन बना देता। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। आगे देखते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, PdCaCO3 PbOAc की होल ट्वाइस। क्या काम करता है, सिस प्रोडक्ट बनाता है, ये मैंने ऊपर बता चुका हूँ। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 का और कॉलेज लेक्चर 2014 का एपिसोड है। अब देखो कैसे, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बोला एल्काइन, एल्काइन है ये, मैंने ये मान लिया CH3, ऐसी कोई एल्काइन है, सॉरी एल्काइन है। एल्काइन कैसे लिखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यदि आप H2 लिंडलार कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो तो क्या करेगा, सिस प्रोडक्ट बनाएगा, यानी CH3 फिर CH3H और H, सिस एल्किन बना देगा। लिंडलर कैटलिस्ट क्या करेगा, सिस एल्किन में, एल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट करने का काम करता है, एल्काइन को सिस एल्किन में, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो एल्किन तथा ठंडे तनु क्षारीय KMnO4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, दोनों का आ गया। एक था KMnO4, मैंने आपको बोला था H+ के साथ, तो हाइएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बना है, हाइएस्ट जितना ज्यादा हम कर सकते हैं ऑक्सीडाइजेशन, यानी जितने ज्यादा ऑक्सीजन लगा सकते हैं वो प्रोडक्ट है। और KMnO4 + OH- केवल डबल बॉन्ड को हटा के, डबल बॉन्ड हटाकर OH लगाना है, बस। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया, वही क्वेश्चन आ गया। देखो एल्कीन तथा ठंडे तनु क्षारीय, क्षारीय का मतलब OH- के साथ में KMnO4 विलयन के अभिक्रिया से बनता है। देखो एल्कीन की अभिक्रिया ये रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसकी अभिक्रिया KMnO4 के पास साथ में OH- के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, CH2OH CH2OH। और ये क्या होगा, ये देखो OH जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं डाइओल। अब देखो क्या होता है, इसमें सिस डाइओल बनता है, तो डबल बॉन्ड हटाता है, इसमें बनता है सिस प्रोडक्ट, सिस प्रोडक्ट। सारी जगह सिस प्रोडक्ट बनाना है, सिस प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है, सिस प्रोडक्ट बनता है। तो सिस का मतलब ये OH दोनों साइड सेम साइड लगेंगे तो सिस डाइओल बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक एथेनॉल नहीं, ट्रांस नहीं, सिस डाइओल बनेगा, cis 1,2 डाइओल बने, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। सिस का समझ रहे हो, सिस का मतलब होता है OH दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड आएगा, तो सिस डाइओल या सिस, इसका दूसरा नाम ये भी होता है cis 1,2 डाइओल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। OH4 पूछ लिया जाए OH- के साथ, हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। यदि यहाँ पे H+ आता तो क्या बनता, H+ आता तो इसका एलोजिनेशन होता, फिर CHO बनता, फिर क्या करता CH2, फिर इसको वापस से एसिडिक, इसको CH2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ऐसे, और अब क्या करता है इसमें और ज्यादा इसे वो ऐसे, और फिर इसका एक बार और होता, इस भाई OH जुड़ता, और हमें पता है कि ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है, इसमें से फिर CO2 रिलीज हो जाती, CO2 रिलीज हो जाती, इसका प्रोडक्ट क्या आता है, CO2 आता है, वो तो H+ का है, लेकिन OH- का क्या आता है, cis 1,2 डाई। आगे देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विक्रिया किस नाम से विदित है, ये लो बेंजीन, इसके विक्रिया O2 के साथ प्लस HCl के साथ CuCl2 के साथ, ये कौन सी रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl बन जाता है, कौन सा होता है ये होता है रासिंग प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, रासिंग प्रक्रम, तो इसका नाम क्या है, रासिंग प्रक्रम। बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट।
तो बेंजीन की अभिक्रिया जब भी O2 के साथ में O2 जब भी आ जाए तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, यानी O2 का मतलब जंग लगना। तो ये बेंजीन के जंग लगी, वहां से नाम लिया है हमने, क्या नाम लिया, रासिंग प्रक्रम। ठीक है, आगे आगे विल्किंसन अभिक्रिया, अभिकर्मक। विल्किंसन उत्प्रेरक निम्न में से प्रयुक्त होता है, ये फर्स्ट ग्रेड 2011 के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विल्किंसन रिएजेंट का क्या होता है, विल्किंसन 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 अभिकर्मक क्या होता है, अभिकर्मक। देखो, आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला, हो सकता है आरपीसी इस बार फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए। PrH की होल थ्राइस Cl। सबसे पहली बात तो आपको पूछ सकते हैं कि विल्किंसन रिएजेंट क्या होता है, पता तो होना चाहिए ना। तो क्या होता है, RHPPS3 होल थ्राइस Cl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका काम क्या होता है, ये काम करता है हाइड्रोजनीकरण का, हाइड्रोजनीकरण का हाइड्रोजनीकरण का हाइड्रोजनीकरण। सर समझे नहीं, हाइड्रोजनीकरण का मतलब H2 का योग करवाता है, H2 का योग करता है, क्या करता है, H2 को जोड़ता है। बस सीधा सिंपल सिंपल सी बात ये है कि कंपाउंड के अंदर H2 को जोड़ता है, यानी CH, ये क्या करता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और विल्किंसन रिएजेंट H2, और आपको ऐसे दिया जाता है विल्किंसन विल्किंसन कैटलिस्ट। तो क्या काम करना है, दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ के CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल्किंसन का काम होता है H2 का योग करवाना। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार, गारंटेड है, ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर उठाएगी आरपीसी। एथिलीन और क्षारीय KMnO4, फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्षारीय का मतलब OH-, क्या करना है भाई, एथिलीन क्या होता है, एथिलीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया KMnO4 OH-, OH- का सिर्फ यदि OH- हो, इसका मतलब क्षारीय, क्षारीय हो तो क्या होता है, 1,2 डाइऑल बनेगा। क्या करेंगे, CH2OH जोड़ दो दोनों साइड, लो इसको बोलते हैं सिस 1,2 डाइऑल प्रोडक्ट। अभी ऊपर ही निकला था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो क्या आएगा, CH2OH 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 CH2OH, सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन को देखोगे आपको तो आप यही दिखेगा आपको, CH2OH CH2OH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक आधा क्वेश्चन पक्का आरपीसी से उठाएगी। आगे आगे देखो, नाइट्रोबेंजीन का ठोस, नाइट्रोबेंजीन का ठोस KOH के साथ गर्म करके ऑर्थो पेरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण बनना। पहली बात तो आप देखो नाइट्रोबेंजीन, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा रहे, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है सर, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा है, एक बार पेरा पोजीशन पे जुड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, वाली बात। कैसे जुड़ेगा, देखो मैंने आपको ये बात बोली थी, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन खुद के अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये OH नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव नेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या होगा, खुद न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन को क्या बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनी, ये क्या इसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल क्यों करेगी, देखो ये NO2 में NO2 क्या करेगा, आप NO2 ऐसे लिखो, NO2, ठीक है, ऐसे। अब ये क्या कर, डबल बॉन्ड को खींचेगा, डबल बॉन्ड को खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो NO2 खींचेगा तो ये क्या करेगा, NO2, तो डबल बॉन्ड ऐसे, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, फिर क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्टिंग होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे। यानी एक तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पेरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। जब इस पे OH अटैक करेगा तो पेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी ऑर्थो और पेरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है सर, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे जो पहले से हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन के हटाके और OH जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सर जब भी इस तरह का NO2 के ऊपर आ जाए एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे यदि आपको कोई H+ दिया होता तो ये कौन सी रिएक्शन होती, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, OH खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पहले जाके अटैक करेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक। फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करे, हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ा, तो ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, हर बच्चे के समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो ये कौन सा आएगा, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक से नहीं, नहीं,
इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हटा दो, नाभिक नहीं, योग नहीं, इलेक्ट्रो नाभिक नहीं, एरोमेटिक प्रतिस्थापन, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात समझनी है आपको, बार बार रट्टे नहीं मारने। बेंजीन क्या देती है? मैंने कल भी बताया आपको, बेंजीन क्या देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस बार क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ रहा है और ये क्या कर रहा है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर रहा है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल को लेगा, तो ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये हर जगह नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी ये क्वेश्चन होगा। अदरवाइज बेंजीन क्या देती है? अदरवाइज बेंजीन देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये एक और क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। एक और देखो, क्या बेंजीन, क्या सीधी बेंजीन OH- के साथ रिएक्शन कर पाती है? नहीं कर पाती, क्योंकि बेंजीन क्या होती है, खुद न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़ जाता है? नहीं जुड़ता है। तो बेंजीन कब करेगी? जब इस पर, जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो यह OH- के साथ रिएक्शन कर लेगी और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया। बेंजीन अकेली नहीं करेगी, लेकिन बेंजीन के ऊपर ऐसे कोई ग्रुप लगा दो, बेंजीन के ऊपर ऐसे कोई ग्रुप लगा दो जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले और बेंजीन के ऊपर क्या ले आए, पॉजिटिव चार्ज ले आए। जब बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, तो ये जो OH- का नेगेटिव है ये आसानी से जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं नाभिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विद्युत अपघटन पर एनोड पर एसीटेट मुक्त मूलक बनता है, इस अभिक्रिया में बनने वाला हाइड्रोकार्बन होगा। वही सेम बात मैंने आपको बता दिया, एनोड पे क्या बनता है, एसीटेट। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O- हो गया। अब देखो ये Na+, अब क्या करना है, ये CO2 निकालना है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे रेडिकल लगा दो, CO2, इसमें से क्या रिलीज हो जाएगी, CO2 रिलीज हो जाएगी, एक रेडिकल बन जाएगी। एक अकेला रेडिकल स्टेबल नहीं है, एक दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी ये CH3 प्लस CH3 रेडिकल जुड़ के क्या बना देगा, CH3 इसको क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन बनते हैं। तो क्या बनेगा, एथेन, सेकेंड ऑप्शन। ये भी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपने कंसेप्ट समझ लिए आपका बेड़ा पार हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। आपको ऐसे लगेगा सर कुछ ही नहीं आता हाइड्रोकार्बन में, यदि ये आपने वीडियो ढंग से समझ लिया तो। नहीं तो ये नहीं समझा फिर तो आपके लिए परेशानी है। आगे देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया संबंधित है। मैंने आपको पहले करवा दी फ्रीडल क्राफ्ट, मैंने आपको करवा दी, याद करो। मैंने आपको बोला कि RCl हो और AlCl3 की विक्रिया हो और क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाए, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या हो रहा है, बेंजीन के ऊपर R जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एसिलीकरण कर रहा है, एल्काइलेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एल्काइलेशन, एल्केनीकरण कर रहा है। और इसी प्रकार यदि एक और होता है CH3 COCl के साथ जुड़ जाए, AlCl3, ठीक है, तो ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट दो तरीके से काम करते हैं, एक तो एल्केनीकरण करती है और एक एसाइलेशन करती है, एसाइलेशन, ठीक है, दोनों काम करती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्या करती है, सल्फोनीकरण नहीं, नाइट्रीकरण नहीं, एप्चेन नहीं, एल एल के एसिलीकरण, बिल्कुल एसिलीकरण करती है। क्या करती है, एसिलीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको साथ में रिएक्शन भी पता होगी कि फ्रीडल क्राफ्ट में क्या क्या चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 चाहिए, बेंजीन चाहिए, RCl चाहिए, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या क्या चाहिए, तो CH3 COCl चाहिए। अब देखो, ये रहा बेंजीन, ये रही Cl2, ये रही यूवी। मैंने आपको ये प्रोडक्ट करा दिया, मैंने आपको ये कराई कि बेंजीन के साथ में जब भी Cl2H दिख जाए क्या प्रोडक्ट बनता है, गेमेक्सेन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, गेमेक्सेन प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा, गेमेक्सेन। गेमेक्सेन कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन है, गेमेक्सेन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, लेकिन कंसेप्ट को समझना है, ये बात ध्यान। फॉर्मूला पूछ सकता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6।
इस बार हो सकता है गैमेक्सेन का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या आएगा C6H6Cl6। आगे देखो, जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है निम्न में से कौन सी स्पीसीज कैथोड पे मुक्त होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सोडियम एसीटेट, देखो थोड़ा सा क्या आजकल सर्दी ये सर्दी भी आ रही है और शादी का सीजन है, तो लंबे टाइम से शादियों में जा रहा हूँ, करीब करीब 15 शादी अटेंड कर चुका हूँ। इसकी वजह से क्या गले में खराश चल रही है, तो गला खराब है, उसके लिए मैं सॉरी, बार बार खांसी आ रही है, तो आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट करने का काम करें। CH3 डबल बॉन्ड O-Na+। क्या करेगा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एनोड का है। एनोड पे क्या बनेगा, मैंने आपको बताई दिया, एनोड पे ये बनेगा CH3। आपको पूछ लिया जाए कैथोड पे क्या मिलेगा, तो कैथोड पे H2 गैस प्राप्त होती है। बस ये इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एनोड पे ये, कैथोड पे H2 गैस, तो इस पे क्या है आंसर आ जाएगा H2 गैस। क्या आ जाएगा H2 गैस। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ईयर 2015 का क्वेश्चन है, देखो। आगे देखो, अभी की CH3 CH2 4 CH3 Cr2O3 में से A है। अब देखो Cr2O3 क्या काम करता है, ये काम करता है एरोमेटाइजेशन का, एरोमेटिक बनाने का काम करता है। इसका मतलब क्या है, CH3 देखो, CH2 CH3 कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, यानी बेंजीन बन जाएगा। अब यदि मान लो 6 कार्बन है तो बेंजीन बन जाएगा। यदि यहाँ पे 7 कार्बन होता तो क्या बनता, तो 7 कार्बन से बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता, तो Cr2O3 क्या करेगा, एरोमेटिक बना देगा, तो बेंजीन का मतलब C6H6 बना देगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बना देगा, देखो C6H12 नहीं, C6H5OH नहीं, C6H6 ये बना देगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन बना देगा। ठीक है, ऐसे 7 कार्बन होता तो ऊपर CH3 लग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये कब का है, केमिस्ट 2021 में आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा क्वेश्चन तो केमिस्ट में आया, तभी इतना अच्छा क्वेश्चन, केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन। अब आगे देखो, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया एल्कीन के ओजोनी अपघटन से मेथिनेल व प्रोपेन 2 ऑन प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से मेथिनेल व प्रोपेन 2 ऑन प्राप्त होता है? सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर लिखो। मेथिनेल का मतलब क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस प्रोपेन 2 ऑन। प्रोपेन का मतलब देखो, पहले 3 कार्बन लिखो आप, 1 2 3, फिर 2 पे ऑन का मतलब C डबल बॉन्ड O, यानी CH3। अब मैंने क्या बताया आपको, इनको कैसे लिखना है, इनको ऐसे लिखो, ऐसे आ गया। फिर इस एसीटोन ये एक तरीके का CH3। अब क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को, ऑक्सीजन को हटाना है, इसकी जगह डबल बॉन्ड लगाना है, CH3। अब इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 ये 4, तो क्या आगे 4 का क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, मेथेनेल, अपने क्या लगा दी एथेनेल। मेथेनेल क्या होता है, HCHO, HC डबल बॉन्ड OH। फिर वापस क्या करेंगे, H, देखो HC डबल बॉन्ड OH। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटाया, C डबल बॉन्ड C, फिर H CH3। देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल प्रोप 2 इन, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन, यानी 2 मेथिल प्रोपीन। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 2 मेथिल प्रोपीन। क्या ये सही है नंबरिंग, बिल्कुल। इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, कैसे, डबल बॉन्ड को 1 नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3, तो ये भी सेम आएगा, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये नंबरिंग नहीं आके इसका आंसर आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ये हो गया मेथेनेल, और ये कौन सा हो गया, एसीटोन बोल दो या प्रोपेन 2 ऑन बोल दो।
प्रोपेन 2 ऑन कराएगा आप तो मैं 2 मेथिल प्रोपीन आ जाएगा। आगे देखो SN2 अभिक्रियाओं में से किसकी अभिक्रियाशीलता का सही क्रम। फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन। SN2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, SN2 का होता है 0 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा। सीधे शब्दों में बोले तो जितना बड़ा ग्रुप उतनी ही SN2 की दर कम। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से SN2 की दर कम होती है। देखो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा इसमें, तो सर सबसे छोटा ग्रुप अपना ये है, तो CH3CH2Br इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन देखो CH3CH2Br के सबसे ज्यादा, फिर इससे बड़ा ये वाला हल्का सा बड़ा ना, देखो CH2 यहाँ पे, ये देखो ये त्रिविम बाधा कर रहा है, ये CH3 से, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो आंसर कौन सा आना चाहिए, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 2 है, 1 डिग्री में 2 है, तो इनमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सर ये तो लीनियर है, तो इसमें त्रिविम बाधा कम होगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है, इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक करना सब में, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एल्कोहलिक केवच, मैंने आपको एक बात बताई, एल्कोहलिक मतलब शराब का सेवन करने से क्या होता है, हमारे शरीर का नुकसान होता है, यानी ये क्या किसका नुकसान करेगा, ये HX का नुकसान करेगा, HX का। तो देखो CH3 CH2 CH2 CHBr CH3, यानी HBr को हटा दो। HBr को हटाएंगे तो दो कंडीशन है, एक नंबर कार्बन से हट सकता है, एक 2 नंबर कार्बन से हट सकता है। दोनों प्रोडक्ट लिखो आप, मैं एक बार 1 नंबर से हटा रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक 2 नंबर से हटा रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो अब कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, इस पे डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन 2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, डबल बॉन्ड के पास वाले में 2 ये रे, 3 ये रे, 5, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाली। तो इसको बोलते हैं सेटजप प्रोडक्ट। कौन से बोलते हैं, सेटजप प्रोडक्ट। सेटजप प्रोडक्ट के हिसाब से जाएगी। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, सेटजप प्रोडक्ट वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो कौन सी से जाएगा, 2 नंबर से हटेगा, यानी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला देखो, ये वाला नहीं है, ये रहा। फोर्थ ऑप्शन को देखो, सेम प्रोडक्ट दिखेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। तो आपको पूछ सकता है कि HBr का एलिमिनेशन, यानी एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो सेजप प्रोडक्ट, सेजप उत्पाद बनता है, यानी मोर स्टेबल एल्कीन बनती है, मोर स्टेबल एल्कीन उत्पाद होगा। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये ज्यादा उत्पाद होगा। आगे देखो फर्स्ट ग्रेड 2015 और 18 यानी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें क्या बोला है, नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की प्रक्रिया में नाइट्रिक अम्ल बताओ। ये मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि H2SO4 प्लस HNO3 की अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है। और मैंने आपको ये बोला H2SO4 किसकी तरह काम करता है, अम्ल की तरह। HNO3 किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह। और ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही है और फर्स्ट ग्रेड में रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या बोला, HNO3 नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है, यानी क्षारक। सेकंड ऑप्शन, सेकंड। आगे देखो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में एरेनियम आयन, देखो ये रहा बेंजीन, इसके साथ कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़े तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे जाएगा। मैं इस डबल बॉन्ड को सेम रखा, एक इस पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया। फिर इसमें क्या होगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम एरेनियम आयन। पूछ सकता है बार बार ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है। बेंजीन के अभिक्रिया जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराते हैं तो इसको बोलते हैं, जो यहाँ से इंटरमीडिएट बनता है, ये क्या बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन। इसको दोबारा ढंग से लिखो आप, देखो ये रहा, ये ई रहा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसका विन्यास देखो आप, इसका विन्यास देखोगे आप तो विन्यास में क्या है, ये sp2 कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला भी क्या है, sp2 कार्बन है। इसको देखो आप, इस चार बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन। तो इसमें क्या है, 5 कार्बन sp2 है, एक कार्बन sp3, 5 कार्बन के sp2, एक कार्बन sp3। तो सभी कार्बन sp2 है, नहीं। सभी कार्बन sp3 है, नहीं। एक कार्बन sp3 है, बिल्कुल सही बात। एक कार्बन sp2 है, नहीं। एक कार्बन sp3 है, एक ही कार्बन ऐसा है जो sp3 है। थर्ड ऑप्शन, क्या शानदार क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन आ गया। आगे देखो, पराबैंगनी प्रकाश में बेंजीन और Cl2 अणु के अभिक्रिया से गैमेक्जिन का बनना है। कितनी बार बताती है, ये देखो बेंजीन, इसकी अभिक्रिया Cl2H के साथ में कराओ, और मैंने बताया आपको कि सारी जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। इसको बोलते हैं गैमेक्जिन, गैमेक्जिन। और ये पूछ सकता है कि ये देखो सारी जगह डबल बॉन्ड को हटा के Cl जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड हट रहा है उसकी जगह Cl जुड़ा है, यानी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो किसका एडिशन हो रहा है, तो ये एक योगज अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि डबल बॉन्ड को हटा के और उसकी जगह सीधा सीधा Cl जुड़ रहा है, तो यानी इस कार्बन पे भी Cl जुड़ रहा है, ये डबल बॉन्ड हट गया और इस पे भी Cl जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एडिशन हो रहा है सीधा सीधा Cl2 का। तो इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होगा, योगात्मक या योगज। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया। ये भी फर्स्ट ग्रेड और केमिस्ट में आया वो क्वेश्चन। देखो आपने ढंग से समझ लिया, एक एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बेंजीन के साथ Cl2H में होगा, Cl2 आ जाए, H आ जाए तो हमेशा गैमेक्जिन बनेगा। आगे देखो, वी कार्बोक्सिली द्वारा प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण का आवश्यक। मैंने आपको ये पहले बात बताई, प्रोपेन यदि आपको बनाना है और वी कार्बोक्सिलेशन आ जाए, इसका मतलब CO2, वी कार्बोक्सिलेशन मतलब नाम से पता है, वी कार्बोक्सिलेशन करना यानी CO2 कटना। तो इसका मतलब एक अधिक कार्बन की जरूरत पड़ेगी। प्रोपेन किससे बनेगा, 4 कार्बन वाले अम्ल से बनेगा। 4 कार्बन वाला जो अम्ल होगा उससे प्रोपेन बनेगा। ये देखो 3 कार्बन का अम्ल है तो ये नहीं होगा, 1 2 3 4 कार्बन ये हो सकता है, ये 2 कार्बन का है ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। अब अपने को देखना है सॉरी 5 चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा, 4 कार्बन वाला होगा। 4 कार्बन वाला कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। दूसरा ऐसे भी चेक कर सकते हो, यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो देखो CH3 सेकंड ऑप्शन हटाओ, COO में नेगेटिव। मैंने आपको क्या बताया कि वी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 रिमूव कर दो, CO2 रिमूव कर दो तो सीधा सीधा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगा। वी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यही होता है, सी क्या करना है, CO2 को रिमूव करना है। ठीक है, तो प्रोपेन बनाने के लिए यदि वी कार्बोक्सिलेशन का पूछ लिया जाए तो 3 कार्बन का बनाना है, तो 4 कार्बन का हमें क्या बताइए, सोडियम लवण चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। आगे देखो, फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन, एल्केनो की हेलोजनीकरण के साथ। अभी मैंने आपको बताई, वापस से एक बार और आ गया, ऊपर भी बताया मैंने, एल्केन का हेलोजनीकरण कराया X2 के कराना हो, और एक एल्कीन का हेलोजनीकरण कराना हो HX के साथ कराना हो। यदि X2 के साथ कराना हो तो रेट F2Cl2 Br2I2, और एल्कीन का आ जाए तो HI HBr HCl और HF। तो देखो किसका पूछा है, एल्केन का पूछा तो F2 आएगा। क्या आंसर आ जाएगा, F2 आ जाएगा। सीधा सीधा पूछे H के साथ दिखा जाए तो HI स्ट्रॉन्ग, क्योंकि HI क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो आसानी से टूटता है, इसलिए I+ आसानी से बन जाएगा, जो अटैक ज्यादा करेगा। आपने वैसे याद रखना है। आगे देखो निम्न किस एल्कीन का एजेनिया पैटर्न प्रोपेन 2 तथा मेथेनॉल। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पीछे दिया था हमने कि प्रोपेन 2 का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, मेथेनॉल का मतलब HC डबल बॉन्ड H। इसको मिलाओ आप ऐसे, प्लस ये मिलाओ C डबल बॉन्ड C
CH3 CH3 फिर H देखो 1 2 ऐसे नहीं जाएगी, सॉरी ये रिएक्शन किससे जाएगी, डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देनी है, तो 1 2 3, तो फिर क्या आएगा 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे देखो, ये देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में, केमिस्ट 2021 में, एसएसओ 2019 में, रिपीट कितना शानदार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वापस ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O Hg2 प्लस के साथ। मैंने बार बार आपको ये बताया कि इसमें हाइड्रोजन किस पे है, इस कार्बन, इस sp कार्बन में देखो आप 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन, ये मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ नियम, जहां हाइड्रोजन ज्यादा ज्यादा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन कम वहां OH- जुड़ेगा, यही तो है। तो देखो हाइड्रोजन कम किस पे है, 2 नंबर कार्बन, तो यहाँ पे OH जोड़ दो, 1 नंबर पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। अब इसका क्या होगा, टोटोमराइज होगा, टोटोमराइज होके क्या कर लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 बना देगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है। आगे देखो, इनमें किस अपचायक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का C डबल बॉन्ड और सुमर CH2 में अपचयित हो जाता है। देखो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये इसमें दो रिएजेंट काम चाहिए, दो रिएजेंट है इसमें, दो रिएजेंट से ये रिएक्शन होती है। पहली रिएजेंट कौन सा होता है, क्लीमेंसन रिएजेंट, क्लीमेंसन रिएजेंट, क्लीमेंसन रिएजेंट कौन होता है, ZnHgHCl। दूसरा होता है वोल्फ किशनर रिएजेंट, वोल्फ किशनर रिएजेंट, ये क्या होता है, तो ये होता है N2H4OH-। ये बेसिक मीडियम होता है और ये एसिडिक मीडियम में होता है, दोनों सेम काम करते हैं, बस ये एसिडिक मीडियम होता है और ये बेसिक मीडियम में होता है। तो दोनों याद करना है कि कार्बोनिल को, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कार्बोनिल को एल्केन में कौन कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करने वाले रिएजेंट कौन सा है, तो एक होता है क्लीमेंसन रिएजेंट, दूसरा होता है वोल्फ किशनर रिएजेंट, ZnHg और N2H4, ये याद रहना चाहिए। आगे देखो, निम्न में से किस हाइड्रोजन हैलाइड के एल्किन पे, देखो वापस आ गया क्वेश्चन, एल्किन पे आए तो HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, एल्केन पे आए, एल्केन पे आए तो F2 की ज्यादा। अब इतनी बार करवा दिया, अब तो मेरे हिसाब से आपके याद रह जाएगा, तो HI की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। आगे देखो, एक एल्किन के ओजोनीकरण के पश्चात जल जिंक से क्रिया कराने पे एसीटोन फॉर्म एल्डिहाइड उत्पाद होगा। ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 47, आप ऐसे बताना आंसर 47 क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन किस किस को सही आ रहा है, उसके बाद एक दिन के बाद मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, पहले आप बताओ इसका इसका क्या आंसर आना चाहिए। इतने ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए मेरे हिसाब से, अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसका आंसर आप बता दोगे, ठीक है। ढंग से इसको आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये। फिर आगे देखो, फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या है, तो देखो C2H5 ये बोल रहे हैं, C2H5 को पहले ढंग से ऐसे लिखो, CH3CH2Cl, ये बोला ए से कोई क्रिया करता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, HCl हट रहा है, यानी HX हट रहा है, और मैंने आपको बताया HX किससे हटता है, HX को कौन हटाता है, तो एल्कोहलिक KOH हटाता है, इसका मतलब ए क्या है, एल्कोहलिक KOH है। अब देखो बी, बी देखो ये आ गया, इसके बाद बी, बी से क्या बन रहा है, CH2Br CH2Br, इसका मतलब क्या है, Br जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बी में क्या आना चाहिए, Br2 आना चाहिए। अब देखो सी में क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि CH2Br CH2Br, ये सी से की रिएक्शन किया और क्या बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CHBr बनाया। इसको फिर आप ध्यान से देखो, एक Br हट रहा है, एक H हट रहा है, यानी HX हट रहा है, HX को कौन हटाता है, वापस एल्कोहलिक KOH हटाता है, तो ये C हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो,
क्या आ रहा है, डी से ये रहा डी, फिर क्या कर रहा है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहां से ये वापस एच बी आर हटा रहा है। अब क्या होता है, sp2 कार्बन से एच बी आर हटाना, sp2 कार्बन से एच बी आर का हटाना एकमात्र कौन रिएजेंट काम में लेता है, सोडामाइड NaNH2 काम आता है। sp3 कार्बन से HX को हटाना, sp3 कार्बन से HX हटाना, इसके लिए तो एल्कोहलिक KOH, और sp2 कार्बन से HX को हटाना, इसके लिए सोडामाइड। तो ये कौन सा हो गया, डी आ गया। तो ए एल्कोहलिक KOH आना चाहिए, तो जलीय KOH नहीं आ सकता, AgKOH एल्कोहलिक। बी क्या हो, Br2। तीसरा गर्म जल, सी क्या आना चाहिए, एल्कोहलिक KOH, ये भी नहीं आ सकता, इसका मतलब एल्कोहलिक KOH NaNH2। क्या आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन। क्या आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो दो चीज सीखने को मिली, sp3 कार्बन से HX हटेगा एल्कोहलिक KOH से, sp2 कार्बन से HX हटेगा सोडामाइड से। आगे देखो, मस्टर्ड गैस बनाने के लिए क्रिया कराते हैं एथिलीन की, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला पूछ सकता है। मस्टर्ड गैस का क्या होता है, C4H8Cl2S। क्या होता है, C4H8Cl2S, ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है। ये किससे बनते हैं, एथिलीन का मतलब C2H4। इसकी अभिक्रिया क्या होती है, H2Cl2 से होगी, और क्या बनाएगा, ये दो, इसके दो अणु चाहिए। तो देखो C4 हो गया, H8 आ गया, फिर S2 और Cl2 से Cl2S आ जाएगा। तो ये कौन सी आएगी रिएक्शन, H2Cl2 से अभिक्रिया होती है। किससे होती है, H2Cl2 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस के लिए एथिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, H2Cl2 से। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन क्या है, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी से उठाते हैं सीधा। तो ये मस्टर्ड गैस, तो आपको पूछ सकते हैं मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला भी। फर्स्ट ग्रेड 2022, वुड्स अभिक्रिया कोल भी विद्युत विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो वुड्स अभिक्रिया हो या कोल भी अभिक्रिया हो, कोल भी विद्युत अपघटन, इनमें क्या होता है, एक कार्बन वाला एयर कार्बन यानी मीथेन, मीथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि RX प्लस RX से अभिक्रिया Na से करेंगे तो RR बनेगा, या आप मिनिमम एक कार्बन भी लोगे यानी CH3X भी लोगे दोनों साइड, तो भी आपको क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। तो मिनिमम दो कार्बन वाला मिलेगा, एक कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा, इसलिए मीथेन नहीं बना सकते। इसे क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते, मिनिमम दो कार्बन वाला कंपाउंड बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो मीथेन बनाने का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे देखो 52 नंबर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ओजोनीय अपघटन, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये है ओजोनीय अपघटन। ओजोनी अपघटन, ओजोनीय अपघटन में क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH O3, दूसरा ZnH2O2। क्या करना है, क्या करना है, एक डबल बॉन्ड को हटाओ और उसकी जगह ऑक्सीजन लगाओ, तो CH। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड हटाना है, यानी डबल बॉन्ड हटाना है, यानी दो बॉन्ड हटाना है, तो एक बॉन्ड बच जाएगा पीछे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की रिएक्शन होती है, तो हमें पता है, तो डबल बॉन्ड हटा दो। तो देखो तीन बॉन्ड में से डबल बॉन्ड का मतलब दो बॉन्ड हटा दो, फिर भी क्या बॉन्ड बच जाएगा, ये देखो तीन बॉन्ड है, इनमें से मैं डबल बॉन्ड हटा रहा हूँ, डबल बॉन्ड हटा रहा हूँ, ये रहा, फिर भी एक बॉन्ड बच रहा है, हाँ बिल्कुल सही, एक बॉन्ड बच रहा है। तो ये एक बॉन्ड बच गया और H इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसकी जगह C डबल बॉन्ड और लगा दो, ये प्रोडक्ट आएगा। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, थर्ड ऑप्शन देखो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड में ये बनेगा, डबल बॉन्ड होता तो पूरा, और ये रिएक्शन यदि डबल बॉन्ड की होती, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ये रिएक्शन होती तो पूरा पूरा बॉन्ड टूट जाता और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन हो तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अब हम लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, सेकंड ग्रेड के हो गए, फर्स्ट ग्रेड के हो गए, अब लैब असिस्टेंट के, बीच बीच में कॉलेज लेक्चरर की भी हमने कर लिए। अब देखो आगे हाइपोक्लोरस एसिड, क्या होता है भाई, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्या होता है हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl को बोलते हैं। HO में OH माइनस आता है, Cl प्लस आता है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल।
प्रोपाइन, प्रोपाइन इन है ना, इन का मतलब डबल बॉन्ड वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH3, प्रोपाइन, प्रोपाइन है, इन का मतलब आइन, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल आइन है, प्रोपाइन, इंग्लिश में देखोगे आप तो प्रोपाइन है। ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH फिर CH3, इसकी अभिक्रिया OHCl पॉजिटिव से आएगा। अब देखो क्या करेगा, OH माइनस, ये एक हाइड्रोजन कम होगा वहां जाएगा, और Cl प्लस जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाता है, 1 नंबर और 2 नंबर में, ये जाएगा 1 नंबर पे और ये जाएगा 2 नंबर पे। देखो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो हाइड्रोजन कम पर जाएगा, कर जाएगा, और Cl इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाएगा। अब देखो CH, एक पे कौन जाएगा, Cl जाएगा, 2 पे कौन जाएगा, एक बॉन्ड हटेगा, C डबल बॉन्ड OH आएगा, CH3 आएगा, वापस टोटोमराइज होगा और ये इधर से आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH2 Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया। इसका क्या नाम है, इसका नाम यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोप 2 ऑन, 2 ऑन नॉन, ऑन मतलब, ऑन का मतलब क्या होता है, जब क्या हो, कीटोन फंक्शन ग्रुप हो, तो 1 क्लोरो प्रोपेनॉन प्रोप 2 ऑन, 1 क्लोरो प्रोप 2 ऑन, ऐसा कोई है तो 1 क्लोरो प्रोपेनॉन, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1 1, सॉरी इसमें क्या है, 1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉन है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखो टोटोमराइज कराया हमने, हमने गलती कर दी एक बार, दोबारा सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ध्यान नहीं रहा। ये देखो यहाँ से डबल बॉन्ड गया और यहाँ पे CH नेगेटिव आया, Cl, फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड C, नहीं ये आ गया डबल बॉन्ड O CH3। अब ये नेगेटिव किससे काम करेगा, ये देखो Cl प्लस है, ये Cl प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये Cl प्लस से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH Cl C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं 1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव H प्लस नहीं लेगा, ये Cl प्लस जगह ले लेगा, 1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉल। आगे देखो, योगात्मक अभिक्रिया में प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है। देखो हमें पता है बेंजीन, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक होता है तो अपने आप में ये स्टेबल है। ठीक है, अपने आप में स्टेबल होने के कारण ये चाहता है कि कम से कम ये क्या करे, बॉन्ड कम से कम क्या करे, किसी के साथ में रिएक्शन करे, क्योंकि ये अपने आप में इसके जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापनीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानांतरीकरण हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल है होती है, तो ये रिएक्शन को कर नहीं पाता। जबकि एक सिंगल सीधा डबल बॉन्ड हो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में रहेगी, ये तुरंत अटैक कर देगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ये 3 बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 कार्बन के बीच में डिवाइडेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थानांतरीकरण। इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन का विस्थानांतरीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चक्रीय यौगिक जो एरोमेटिक होता है वो स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है इनमें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है डबल बॉन्ड का, इस वजह से इनकी क्रियाशीलता भी कम होती है। आगे देखो 55, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, फॉर्मूले में फर्क होता है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का, ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का, और ये किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का, सॉरी ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का, ये एल्कीन का, और ये एल्काइन का। इनके अब आप अभिक्रिया में O2 करोगे, इसका O2 ऐड करोगे, तो देखो ये चाहे कितने कार्बन हो, सारों में क्या है, N कार्बन है, हमें हाइड्रोजन नहीं देखनी, क्योंकि ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और CO2 सब में कितने N है, तो N मोल CO2 बने, सभी में समान मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे, जितने कार्बन है उतनी CO2 निकलेगी, यहाँ पे सारों में N कार्बन है तो N CO2 निकलेगी। तो एल्केन से N, एल्किन से 2N, नहीं एल्केन से 3N, नहीं सभी से N, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो क्या आंसर आएगा इसका, थर्ड आंसर आएगा, सभी से N कार्बन निकलेंगे।
ठीक है, लैब असिस्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं लैब असिस्टेंट में भी। ये हर बच्चे के दिमाग नहीं चल पाता, क्योंकि हर बच्चा क्या करेगा, हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो जाएगा। इस कारण यहाँ पे CO2 अलग, लेकिन H2O अलग नहीं निकलेगा, क्योंकि H2 में हाइड्रोजन निकल रहा है और इसमें देखो हाइड्रोजन संख्या अधिक है, इनमें थोड़ा कम है, इनमें और भी कम है। H2O की बात करता तो अलग बात होती, CO2 तो कार्बन पे डिपेंड करता है और कार्बन यहाँ पे सब में N है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। आगे देखो 56 नंबर, बेंजोइक एसिड। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल किसको बोलते हैं, ल्योसा, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया एक के साथ करा रहे, क्रियाक्रम बेंजीन मिल रहा है यो जी। फिर फिनोल की अभिक्रिया, जी सर फिनोल क्या होता है जी, ये लो फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो। इसकी अभिक्रिया बी के साथ कर रहे हैं, इससे भी क्या मिल रहा है, बेंजीन मिल रहा है। तो ए और बी पूछे, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जिसने घोट रखी है वही ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिख रहा है कि फिनोल से बेंजीन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, ZN चाहिए, और इससे COH, इसका मतलब क्या है, CO2 को रिमूव करना है। और CO2 का रिमूव मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या करता, कौन करता है, सोडा लाइम करता है। सोडा लाइम मतलब CaO प्लस NaOH, ये क्या करता है, CO2 का रिमूव करता है। ए क्या होना चाहिए, सोडा लाइम, और बी क्या होना चाहिए, जिंक चूर्ण। ए क्या होना चाहिए, सोडा लाइम, और बी क्या होना चाहिए, जिंक चूर्ण। क्या शानदार क्वेश्चन है, आ रहा है ना मजा। ऐसे क्वेश्चन RPSC में पूछते हैं आजकल। लैब असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में आ रहे हैं। तो ये याद रखना कि फिनोल से यदि बेंजीन बन रहा है तो जिंक की जरूरत पड़ती है। क्यों बनती है, क्योंकि जिंक ZNO का कंपाउंड बना लेगा, ZN ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZNO बना देगा और सीधा सीधा बेंजीन आ जाएगी। ये हाइड्रोजन है, ये इसके ऊपर यहाँ चिपक जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और ये ZNO से निकल जाएगी। आगे देखो, एक एल्किन का ओजोनीय अपघटन से एसीटोन प्लस फॉर्मएल्डिहाइड, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सीधा सीधा आंसर है क्या, इतनी बार कर लिया तो अपने सीधा सीधा फोर्थ आंसर आएगा इसका। देखो फोर्थ आंसर, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन 3-4 बार कर लिया हमने, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप भी इसको थोड़ा गौर करना इस क्वेश्चन पे। फिर किसी कार्बनिक यौगिक में असंतृप्तता, असंतृप्तता का क्या मतलब होता है, असंतृप्तता का क्या मतलब होता है, असंतृप्तता का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट ऐसा होता है जो हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है, ये पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कौन आता है, बेयर फ्रिक्शन। सर क्या होता है बेयर फ्रिक्शन, हमें अभी तो पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। सर क्या काम करता है, ये डबल बॉन्ड के साथ, मैंने बता चुका हूं कि क्या काम करता है, यदि KMnO4 डबल बॉन्ड के साथ हो, ये ले OH माइनस हो, तो सिस डाइयोल बनाता है। और यदि ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो, KMnO4 OH माइनस, तो क्या करेगा, ओन बना देगा, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ हो, OH OH और इसके साथ में करा के क्या बना देगा, डबल बॉन्ड O, ये से ये बना देगा, ग्लाइकोल बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजेल, ग्लाइकोजेल बना देगा। तो यानी सिर्फ बेयर रिएजेंट ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है, यानी यही असंतृप्तता के लिए जिम्मेदार है। असंतृप्तता का कौन सा फ्रिक्शन है, बेयर फ्रिक्शन है। आपको आगे भी पूछ सकता है कि असंतृप्तता के लिए कौन सी जांच करते हैं, तो बेयर फ्रिक्शन के लिए, बेयर फ्रिक्शन ही असंतृप्तता, यानी यदि डबल बॉन्ड सिस डाइयोल बना रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, यानी असंतृप्त है वो। यदि ये ग्लाइकोजेल बना रहा है, इसका मतलब वो भी असंतृप्त है। आगे देखो, उस एल्किन का नाम बताना जिससे ओजोनीय अपघटन से एसीटोन ही प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 59 है। आप ऐसे लगाओगे क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आप कमेंट में देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि ये दोनों क्वेश्चन, एक मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया था, एक ये क्वेश्चन, देखते हैं दोनों क्वेश्चन किसके सही होते हैं। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आगे, देखते किसके ये क्वेश्चन सही होते हैं। आगे देखो, रोजेन मूंड अभिकर्म, रोजेन मूंड अपचयन, रोजेन मूंड अपचयन क्या होता है भाई, रोजेन मूंड अपचयन बहुत ही अच्छा। देखो ये होता है H2 का योग होता है किसके साथ, PDBSO4 के साथ।
यानी रोजेनमुंड क्या करता है, PdBSO4 है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है H2 का एडिशन करता है, H2 का एडिशन करता है रोजेनमुंड। और कौन सा एडिशन करता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो रोजेनमुंड काम करता है C+Cl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जब H2 और रोजेनमुंड के साथ कराते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। तो ये क्या करते हैं, Cl को हटा के एल्डिहाइड बना देगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रोजेनमुंड अभिकर्मक वाली रिएक्शन। तो रोजेनमुंड अपचयन बोलते हैं इसको, रोजेनमुंड अपचयन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पूछ सकता है, अब की बार तो इसमें पूछा उत्प्रेरक, तो पैलेडियम BSO4। अगली बार ये पूछ सकते हैं कौन सी रिएक्शन में होते हैं, तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि। रोजेनमुंड किसके लिए आता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो इसमें क्या कौन सा आंसर आएगा, पैलेडियम BSO4 फर्स्ट ऑप्शन। केमिस्ट 2021, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, केमिस्ट 2021 में आएगा क्वेश्चन है। निम्न में से किस मध्यवर्ती द्वारा एल्केन का हेलोजिनेशन करें, मैंने आपको पहले भी करा, जैसे CH4 ये एल्केन है, इसका हेलोजिनेशन करा के CH3X बनता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया H न्यू की प्रेजेंस में बनता है। और हमें पता है, मैंने पहले लेक्चर GOC का जो फर्स्ट लेक्चर, यदि किसी ने GOC का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज 4 लेक्चर मैंने डाले हैं, चारों लेक्चर देखना, आपको GOC के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, यदि ढंग से समझा आपने तो। और मैंने आपको वहाँ एक बात बताई थी, समास विखंडन और विषमास विखंडन। और मैंने समास विखंडन में ये कंडीशन दी थी, जहां भी आपको H न्यू दिख जाए वहां समास विखंडन होता है। यहाँ क्या होता है, समास विखंडन। और समास विखंडन में मैंने एक आपको बात बताई थी, मुक्त मूलक ये मैकेनिज्म होती है, किससे होती है, मुक्त मूलक से। तो आपको पूछ सकता है कि एल्केन का हेलोजिनेशन कौन सी मध्यवर्ती द्वारा होता है, तो मुक्त मूलक के द्वारा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मुक्त मूलक है। देखो ACF 2018 का क्वेश्चन है। एक एक चीज को आप ढंग से, एक एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैंने चारों वीडियो के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, प्लीज आप वहां से जाए और प्रत्येक लेक्चर को देखें, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे देखो, राइमर टीमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार ये रिएक्शन आई है, राइमर टीमान अभिक्रिया में निहित है। अब देखो राइमर टीमान क्या होता है, राइमर टीमान, राइमर टीमान, राइमर टीमान पहली बात तो फिनोल की अभिक्रिया है, ये लो फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, CHCl3KOH के साथ। क्या बनाता है, ये बनाता है जी OH तो है ही, और यहाँ पे CHO जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये काम करता है, ये राइमर टीमान है। आपको पूछ सकता है कि राइमर टीमान में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। दूसरी बात पूछ सकता है राइमर टीमान में मध्यवर्ती क्या है, तो देखो यहां से इससे मध्यवर्ती बनता है, और इससे मध्यवर्ती क्या होता है, CCl, ऐसे Cl और H, इसके अभिक्रिया KOH, KOH का मतलब OH माइनस, ये OH माइनस इससे हाइड्रोजन ले लेगा, और CCl ऐसे और नेगेटिव, इससे Cl नेगेटिव हट जाएगा, और CCl इसको बोलते हैं कार्बीन, ये हो गया कार्बन। तो इसमें कौन सा मध्यवर्ती होता है, कार्बन मध्यवर्ती। तो यहाँ पे सीधे सीधे याद रखना कि एक तो इसमें मध्यवर्ती पूछ सकता है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती कौन सा आएगा, कार्बन, कार्बन बोले तो CCl2। और उत्पाद पूछ सकता है, उत्पाद क्या आएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और एक रिएजेंट पूछ सकता है, रिएजेंट क्या आएगा, रिएजेंट आएगा CHCl3 प्लस KOH। ये 3 चीज पूछ सकते हैं। ये ACF 2018 का क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार सेकंड ग्रेड में टपक जाए संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो इसका आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन, क्या आएगा, C ऑप्शन। बस राइमर टीमान का पोस्टमार्टम होगा, ऐसे प्रत्येक रिएक्शन का पोस्टमार्टम करना है। आप चाहो कि सर हमारे को रिएक्शन मैकेनिज्म सारी रिएक्शन एक वीडियो में करवा दो सेकंड ग्रेड की, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो में सारी आपको रिएक्शन करवा दूं। उसके लिए कंडीशन है सब बच्चों का मुझे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि सर प्लीज सारी रिएक्शन एक वीडियो में करवा दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कितने बच्चे ऐसे शायद टाइम पास कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब आगे देखो ACF 2018 वही सेम क्वेश्चन, CH3 ये मैंने आगे पहले करवा चुका हूँ, ये सॉरी
ये पहले करवा चुका हूँ, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना। कमेंट में ऐसे देना क्वेश्चन नंबर 63 आंसर। ये बिना देखे वापस पीछे नहीं देखना, आपको सीधा इसका आंसर खुद करना है और देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। 63 का आपको आंसर देना, क्वेश्चन 63 आंसर। 3 क्वेश्चन दे दिए, देखते हैं किस किस के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि सारे क्वेश्चन सही हो रहे बिना देखे, आपने फ्लो में आप चला रहे हो, साथ में रफ कॉपी लेके बैठे हो, वहां आप देखोगे, देखते हैं कि कितना दिमाग आपका कैच कर रहा है। पहली बार में यदि आपका सही आंसर है, इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई है। आगे देखो ये देखो क्या बात है, सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन। 64 में KMnO4 का क्या करेगा, ये ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। देखो इसको ऐसे लिखो आप, CH CH3 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 KMnO4, ये आ गया ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बीच वाला ये ऐसा है। जब भी इस तरह से सीधा एल्केन है, जब भी आपको एल्केन मिल जाए और KMnO4 मिल जाए, तो CH बॉन्ड क्या होता है ना, ये जो CH बॉन्ड इसके साथ OH को जोड़ दो, यानी CH3 का होल थ्राइस COH आ जाएगा। जब भी एल्केन दिख जाए, देखो एल्कीन दिख जाए, एल्कीन दिख जाए, एल्कीन प्लस KMnO4, तो मैंने आपको बताई दिया सिस डाइयोल बनाता है। एल्केन प्लस KMnO4 क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ये एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें होती है। एल्केन के साथ सिस डाइयोल, एल्केन के साथ एल्कोहल, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे देखो, ये भी वापस HBr आ गया, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई, यदि यहाँ पे पेरोक्साइड दिया होता, यदि यहाँ पे देखो HBr प्लस पर ऑक्साइड दे देते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। क्या यहाँ पे पेरोक्साइड दिया, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो सीधा सीधा मैंने बताया आपको कि जहां भी एल्कीन दिख जाए या एल्काइन दिख जाए, एल्कीन या एल्काइन कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एल्कीन की रिएक्शन है, क्योंकि ये पेरोक्साइड होता तो मुक्त मूलक बनता है। इसके अलावा एल्कीन है और कोई भी HBr हो, मैंने GOC की वीडियो में स्पष्ट रूप से बता रखा है कि एल्कीन दिख जाए तो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी थर्ड ऑप्शन। तो कौन सा आंसर है, थर्ड ऑप्शन। और यदि दो बात है, HBr के साथ पेरोक्साइड होता तो मुक्त मूलक, सीधी होते सीधा HBr दिया हो तो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आगे देखो 66 एल्केन के ताप अपघटन में प्रयुक्त होने वाली क्रिया विधि है। देखो एल्केन है, हमें पता है एल्केन की कोई भी रिएक्शन हो, एल्केन की कोई भी रिएक्शन हो, वो किससे जाएगी, मुक्त मूलक से जाएगी। एल्केन से ताप अपघटन से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और ये कौन सा प्रोसीजर है, मुक्त मूलक। एल्केन की सारी रिएक्शन मुक्त मूलक से जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एल्केन की चाहे एडिशन हो चाहे एल्केन का ताप अपघटन हो, सारी सारी रिएक्शन मुक्त मूलक से जाएगी। आगे देखो, ब्रोमीन के विपक्ष एवं समपक्ष 2 ब्यूटेन पर योग से प्राप्त होने वाली डाई ब्रोमो उत्पाद है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी जो हमारे लेक्चर है डाला था, हालांकि उसमें मैंने डाल रखा है, लेकिन फिर भी एक बार और बता तो अच्छा क्वेश्चन है। ब्यूटीन 1 2 3 4, 2 तरीके की ब्यूटीन है। एक विपक्ष, विपक्ष कौन सी होगी, मैं विपक्ष बना ही देता हूँ। देखो विपक्ष बना देते हैं, ये रहा CH3 ये होगी ट्रांस विपक्ष। फिर CH3 ये हो गई सिस, ठीक है। अब ब्रोमीन, ब्रोमीन का एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। आप ध्यान में रखना कि ब्रोमीन कैसे जुड़ता है, एंटी। एंटी का मतलब यदि ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे जुड़ रहा है तो एक ब्रोमीन यदि हाथ जुड़ गया तो एक इसके एंटी साइड में से जुड़ेगा, तो ब्रोमीन होता है एंटी एडिशन। और एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, ATM, एंटी ट्रांस मिजो। देखो एंटी ट्रांस, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, मिजो आएगा, एंटी ट्रांस मिजो। अब ये देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी तो जुड़ेगा Br2, लेकिन ये तो सिस है, यानी ये एंटी ट्रांस मिजो होगा। तो मिजो का जस्ट उल्टा क्या होता है, रेसेमिक होता है। यदि इसमें मिजो बन रहा है तो इसमें क्या बनेगा, रेसेमिक बनेगा, एंटी ट्रांस मिजो। तो यदि ATM, आप याद रखो ATM, एक आपको पता चल जाएगा, यदि
क्या होगा, एंटी एडिशन कौन करता है, Br2, और ट्रांस के साथ में क्या बनाएगा, मिजो। तो इसी प्रकार यदि एंटी एडिशन कर रहे हैं और सिस है तो इसमें क्या बनेगा, रेसिमिक बनेगा। मैं बोल रहा हूँ ASR याद मत रखो आप, ATM याद रखो, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक मिजो है तो दूसरा क्या होगा, रेसिमिक होगा। तो ट्रांस वाला क्या बनेगा, मिजो, विपक्ष वाला क्या बनेगा, मिजो, समपक्ष वाले क्या बनेगा, रेशमिक, मिजो रेशमिक, ये रहा थर्ड ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर 2020 का। अब कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, शानदार तो हो गई, और इसके लिए थोड़ा सा आप कष्ट कीजिए, ATM ट्रिक याद कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए Br20 एडिशन करता है, ट्रांस के साथ मिजो बनाएगा, सिस के साथ रेशमिक बनाएगा। आगे देखो, NBS की अभिक्रिया, जब भी आपको NBS दिख जाए तो ये क्या करेगा, एलाइलिक पोजिशन पर एलोजन जोड़ता है, एलोजन जोड़ता है एलाइलिक पोजीशन पर। देखो कैसे, C6H5 ये रहा, फिर CH2CH3, NBSCCl4H न्यूट्रल। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जैसे C डबल बॉन्ड CH3, ये वाला एलाइलिक पोजीशन, ये वाला, तो यानी बेंजीन के पास वाली ये वाली पोजीशन, इस पे क्या जोड़ेगा, Cl जोड़ेगा, CH3, ये रहा C, या Br है तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ Br जोड़ दो, ठीक है, Br जोड़ देगा। आगे देखो, ए प्रोडक्ट ये बन गया। अब आगे ए को दोबारा लिखो, फिर CH3 और Br। अब आगे एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH मुझे पता है HBr को हटाएगा, HBr हटाएगा तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बी प्रोडक्ट आ जाएगा। ए क्या आएगा, ए आएगा अपने इसको दूसरे नाम C6H5 CHBr CH3, और बी प्रोडक्ट क्या आएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ए प्रोडक्ट आ गया C6H5 CHBr CH3, और बी प्रोडक्ट आया C6H, ये तो सही है लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में आएगा, फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। NBS का क्या काम होता है, एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है उस पर जाता है क्या, Br। आगे देखो, विटिंग रिएजेंट, विटिंग रिएजेंट हालांकि अपने सेकंड ग्रेड में काम करनी है। PPH3 प्लस CH2 माइनस, ये क्या काम करता है, एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है। किससे बनाता है, तो ये कार्बोनिल, कार्बोनिल से एल्कीन बनाता है, एल्कीन बनाता है विटिंग रिएजेंट। तो विटिंग रिएजेंट किसके बनाने में काम आता है, एल्कीन बनाने। ये अपने सेकंड ग्रेड में नहीं है, हालांकि आ गया क्वेश्चन तो आप इसको समझ लेना, एल्कीन बनाने के काम में आता है। और रिएजेंट पूछ लीजिए तो PPH3 CH2 माइनस। आगे देखो 70 नंबर, द्विव आबंध के समपक्ष हाइड्रोक्सिलीकरण, इतनी ज्यादा करवा दिया। KMnO4 भी समपक्ष करता है, OSO4 भी समपक्ष करता है, PDHBSO4 भी समपक्ष करता है। ये सारे क्या करते हैं, समपक्ष एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। और Na लिक्विड NH3 ये क्या करता है, विपक्ष करता है, विपक्ष एल्कीन बनाता है। और ये सारे क्या करेंगे, OSO4 भी क्या करेगा, OH जोड़ेगा, OSO4 दोबारा बता देता हूं मैं, क्या करेगा, OSO4, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 OSO4, सेम जैसे KMnO4 काम करता है, OH और CO, सिस डाइऑल बनाएगा, सिस डाइऑल, सेम एज KMnO4, KMnO4 के जैसा ही काम करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे देखो, ZnHgHCl, क्या बात है, ZnHgHCl। अब मैं दोबारा इसको बोल रहा हूं कि आप मेरे इसका नाम बताना, इसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं ये किस किस को रिएजेंट काम आ गए। और मैंने आपको ये बताया था कि दो ही रिएजेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एल कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए दो ही रिएजेंट है, जिसमें से एक ये, दूसरा वोल्फ किस्नर है। एक होता है N2H4OH माइनस, इसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर। आप इसका नाम मेरे को बताना, इस रिएजेंट का नाम क्या है।
और ये क्या काम करता है, कार्बोनिल बोले तो कीटोन। अब देखो दोनों साइड आर आर है, ये दोनों साइड आर आर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कीटोन। तो ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। यदि एक साइड एच होता है, यहाँ एच होता तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों साइड आर आर दिया हुआ है। इसका मतलब कीटोन को किस में कर रहा है, एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। बिल्कुल सर। यदि यही प्रोडक्ट आपको ये मिलता RCH2H या RCH3, तो क्या होता है ए, तो सर ये ए होता RC डबल बॉन्ड H, और ये क्या होता है, एल्डिहाइड। अब क्या है, कीटोन है। आगे समझ में, बिल्कुल सर। आगे देखो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ। 72 नंबर की रिएक्शन कितनी बार करवा दी, C6H5 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, सीधा सीधा C डबल बॉन्ड और CH3 जोड़ दो, ये इसके साथ बन जाएगा और ये बनेगा कार्बोकेटाइन और सीधा सीधा बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आगे देखो, जब 2 ब्यूटाइन को H2PD के साथ गर्म करता है, अभी मैंने आपको बताया, अभी पीछे ही बताया था, 2 ब्यूटाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3 H2PD क्या करेगा, H2PD ये करता है सिस प्रोडक्ट बनाता है, सिस प्रोडक्ट बनाएगा। और सिस प्रोडक्ट का मतलब HHCH2CH2 समपक्ष हो गया। सिस का मतलब समपक्ष, 1 2 3 4 ब्यूट 2 ब्यूटीन लगा दो, समपक्ष 2 ब्यूटीन आ जाएगा, समपक्ष 2 ब्यूटीन आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, समपक्ष 2 ब्यूटीन आ जाएगा। मार्कोनिकोफ नियम के नियम तथा प्रोक्साइड प्रभाव के नियम से समान उत्पाद, देखो समान उत्पाद कौन देगा भाई, मैंने बताया कि मार्कोनिकोफ में क्या बोलते हैं, जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन लगाओ, और प्रोक्साइड ये उल्टा बोलता है इसका जस्ट। लेकिन समान उत्पाद तभी मिलेगा जब दोनों साइड समान ग्रुप, याद रखना, समान उत्पाद पूछ लिया जाए, समान उत्पाद समान ग्रुप जुड़े ग्रुप वाले में मिलेगा। अब देखो ए ऑप्शन पोस्टमार्टम करो, ए ऑप्शन में एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड CH3 है, ये नहीं है, इस साइड CH3 इस साइड बिल्कुल सेम ऑप्शन ये रहा। इस देखो C2H5 है, CH3 ये समान नहीं है, C2H5 है, एक जगह हाइड्रोजन, ये भी समान नहीं, ओनली क्या समान है, CH3 सेकंड वाले में समान। तो क्या आएगा इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन। आगे देखो 75, कौन सी अभिक्रिया अभी बताई थी मैंने, RX प्लस RX की अभिक्रिया Na के साथ कराओ RR, कौन सी अभिक्रिया ये सर, ये वुड्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। क्या आंसर है इसका, वुड्स अभिक्रिया सर, इसका आंसर क्या है, वुड्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है सर, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस वाली अभिक्रिया, ये कौन सी होती है, कोल्बे। सर फ्रीडल क्राफ्ट अभी आपने बताई थी, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस बेंजीन की अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सर कैनिजारो क्या होता है सर, जहां कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो, एल्फा हाइड्रोजन सॉरी, कोई भी एल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वहां कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड ऑप्शन। आगे देखो, एल्केन के 4 अणुओं के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है, देखो CnH2n प्लस 2 प्लस O2, ये 4 अणु है, ये कितने अणु है, ये काम में लेना है। अब मैं मान लेता हूं यहाँ n की वैल्यू 1 है, n बराबर 1 रखोगे आप तो CH4 आएगा, इसके आप O2 के साथ करो, इसके 4 मोल है, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, CO2 प्लस H2 मिलता है। ठीक है, पहले मैं एक अणु की निकाल लेता हूँ, सिर्फ एक अणु की निकाल, दोनों साइड समान होने चाहिए, कार्बन दोनों साइड एक एक है। यहाँ पे देखो H2O 2 H2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 H2 है, ठीक है, यहाँ 4 H2 है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 जोड़ दी, तो 2 दूनी 4 हो गए, हाइड्रोजन भी समान हो गए, कार्बन भी समान हो। अब ऑक्सीजन देखो, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल 4, O2 मतलब 2, एक CH4 के लिए, एक CH4 अणु के लिए 2 O2 चाहिए, तो 4 CH4 अणु के लिए कितने चाहिए, 4 × 2 O2 यानी 8 O2, 8 O2, तो हमें n अणु है। ठीक है, अब देखो
अब आपने ऑप्शन में एक n बराबर 1 रख के 8 आना चाहिए। देखो यहाँ पे n बराबर 1 रखो तो 6 आएगा, यहाँ n बराबर 1 रखो तो 4 आएगा, यहाँ n बराबर 1 रखो 8 आएगा, यहाँ n बराबर 1 रखो 5 आएगा। तो कौन सा आना चाहिए? थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। तो देखो आंसर कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा। ऐसे कोई भी ऐसे कंफ्यूजन हो आप n बराबर 1 रख लिया करो, सबसे सिंपलेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे ये समझ में आ गया, इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एक अणु के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। 4 अणुओं के लिए कितने चाहिए? 8। n बराबर 1 रखने से ऑप्शन में 8 किस में आ रहा है? वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे देखो, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जूनियर साइंटिफिक में आया हुआ है। जब प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल क्या होता है? प्रोपेनोइक अम्ल का मतलब CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। ये अभिक्रिया जलीय NaHCO3 के साथ करवाते हैं तब CO2 निकलती है। बिल्कुल सही बात है। देखो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+। ठीक है, यहाँ ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी, ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन ये नेगेटिव है, ये H प्लस इस HCO3 के होंगे, इसको मैं ऐसे लिखूँ Na+HCO3-। अब क्या करोगे? देखो अब क्या करेगा, इसका जो H प्लस है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो नेगेटिव है वो Na+ के साथ जुड़ जाएगा। तो ये तो प्रोडक्ट बन गया, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2CO3, ये इसके H के साथ जुड़ेगा H2CO3, इसको हम इसके ये जब टूटेगा तो H2O + CO2 में टूटे तो यानी CO2 रिलीज होगी। तो जब भी CO2 रिलीज होगी ये कहाँ से होगी? ये बाइकार्बोनेट से होगी, बाइकार्बोनेट से। बाइकार्बोनेट से क्या होगी? CO2 रिलीज। हमें यही पूछा है कि CO2 बाहर निकल के CO2 कार्बन किससे आता है? ये देखो ये CO2 बाहर, ये CO2 का कार्बन किससे आता है? बाइकार्बोनेट से आता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट का H2CO3 बनाएगा और ये H2CO3 जब टूटेगा तो CO2 निकालेगा। तो ये कहाँ से आएगा? बाइकार्बोनेट से आएगा। क्या ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप से आएगा? नहीं आएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि CO2 आएगा वो बाइकार्बोनेट से आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 नंबर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 4 नंबर आंसर आना चाहिए। आज का सेशन यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। 77 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन RPSC के एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन है। कोशिश यही की मैंने कि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाए। फिर भी कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, और तीनों क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उसके आंसर बताना, और हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारी ऐप को डाउनलोड करना। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यदि अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को शेयर करना, ताकि संस्कृत डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए सेशन में। इस बार जो सेशन होगा वो होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। नया सेशन किसका होगा? फिजिकल केमिस्ट्री का। आज का दिन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक कौन सा लेके आए। आज का दिन है, कल मैं मेरे हिसाब से डिसाइड करूंगा, क्योंकि कल शाम को नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आज शाम तक आप मेरे को बता सकते हो सर फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर का सबसे पहले PYQ लेके आए। मिलते हैं, धन्यवाद, एक नई वीडियो में।